ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अनुपात समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मजे की बात ये है कि ये क्वेश्चन सब कोई नहीं टच कर पाता क्योंकि सबको समझ में नहीं आते। लेकिन गारंटी लेते हैं कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको जरा भी परेशान नहीं कर पाएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एकदम से ध्यान से देखेंगे ना, देखते ही विदिन सेकंड आप टिक करोगे इनको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना कभी भी नहीं भूलते। और आज पहला कमेंट है हर्षिता, हर्षिता के नाम से आईडी है। ये लिखते हैं कि पूर्व सैनिक हूँ, 25 साल बाद मैथ पढ़ रहा हूँ, कई चैनल से सीखना चाहा, लेकिन जब से आपका चैनल देखा सीखने में मजा आ गया। आपका सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक है जो सीधे दिमाग में घर कर जाता है। नमन है गुरुदेव। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना उत्साह देने के लिए। और आप 25 साल बाद भी मैथ सीखने की इतनी ख्वाहिश रखते हैं तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अर्चना ठाकुर जी बोलते हैं, सर जी नमस्ते, मैं अंचल ठाकुर कानपुर वाला। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। इस्लाम खान और अंकित राजपूत जी का भी आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दिनेश जी का आंसर सही है। संजय देव, नमस्कार सर, आंसर ये होगा। और थैंक यू सर, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दुलार, दौलत राम प्रजापति जी और देवर्षि जी, आपका भी आंसर सही है। अंकित राजपूत, गोलू कुमार, रोशनी शुक्ला और सुरुचि सिंह, तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लगातार वीडियो देखते हैं और उनका आंसर भी करते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल देखना, बहुत इत्मीनान से सीखना, क्योंकि जब कोई चीज हम सीखते हैं ना तो उसको दिमाग में डालते हैं, बैठाते हैं। एक एक क्वेश्चन सीख के जाना, गारंटी है हमारी मैथ में हम आपको पीछे नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हो। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यहाँ पे पहला क्या-क्या दिया हुआ है देखिए, हमें आपको समझाना है। एक क्वेश्चन में समझोगे फिर स्पीड निकलेगी, देखना। सबसे पहले यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है। ये हालाँकि ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। कितने प्रकार के सिक्के हैं? यहाँ पे आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं और दूसरा 10 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा 5 पैसे के सिक्के हैं। जो दिया गया है आप भी ऐसे लिख लेंगे, सही है? और दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे उनका अनुपात दिया गया है। तो अनुपात क्या दिया गया है? 1:2:3। इसका मतलब कि जो 25 पैसे का सिक्का है वो 1 हिस्सा है, 10 पैसे का सिक्का 2 हिस्सा और 5 पैसे का सिक्का 3 हिस्सा। इतना तो सवाल बता रहा है और इतना ही आपको लिखना है, सही है? आगे मैं क्या बताऊँगा, बड़े ध्यान से इस चीज़ को सीख लीजिएगा। जैसे कह रहा है कि 25 पैसे का एक सिक्का है, तो उसका मतलब कि उसका मूल्य भी क्या होगा? 25 पैसे ही होगा। अगर मूल्य निर्धारण करें तो? और 10 पैसे का 2 सिक्का है तो उसका मूल्य क्या होगा? 20 पैसा हो जाएगा। और 25 पैसे का 3 सिक्का है, 5 पैसे का 3 सिक्का है, तो मूल्य निर्धारण करोगे तो 5 पैसे का 3 सिक्का जोड़ के वो कितने का हो जाएगा? 15 पैसे का हो जाएगा। इतनी बात शायद आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं टोटल जोड़ूं तो 25, 20 और 15, मतलब 25, 20, 15, इन सबको अगर मैं जोड़ूं, यहाँ पे ध्यान देना, तो 20 और 25 कितना होगा? 45, 45, 5, 50, मतलब यहाँ पे टोटल मान क्या आएगा? यहाँ पे 60 आएगा। सही है भाई? आप भी सही है, सही है। तो टोटल मान 60 आएगा और यहाँ पे टोटल मान आपसे दे रहा है वो 30 रुपया। तो यही 60 पैसे की वैल्यू क्या होगी? 30 रख देना, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल जाएगा 30 बटे में 0.60 आपने रखा है। इतनी बात समझना। अब आपको कैलकुलेशन में यहाँ दिक्कत नहीं होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर कहीं भी मैं 2 जीरो बढ़ा दूँ, तो वो दशमलव यहाँ से हट जाएगा। अब हट जाएगा तो देखो बहुत आराम से कट जाएगा। देखो 60 से काटोगे ना, 60 से 5 बार में कट जाएगा 300 और 1 जीरो है ये। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आई हमारी वो कितना आई? 50। अब हम बहुत आराम से जो कुछ भी पूछेगा ना बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3 है, सही है? मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 3 यूनिट की वैल्यू गुणे में 50 करोगे, 50 तिया कितना? 150। यहाँ पे पहला आंसर आ चुका है। देखो एक क्वेश्चन में देर लग रहा है, अभी बहुत स्पीड से करोगे आप, सही है? अगर यहाँ पे वो कहता
कि आपसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप 50 गुणे 2 कर देते, कितना आ जाता? 100 आ जाता। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 गुणा 1 कर देते, कितना आ जाता? 25 आ जाता। बड़े आराम से जिसका भी पूछता आप उसका निकाल के बता सकते। सही है? अब कहोगे सर थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना। एक थैली में 50 पैसे, ऐसे समझना। अभी तो मैंने प्रकार लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लो। एक थैली में एक थैली में 50 पैसे, पहले 50 पैसे का सिक्का है ना, तो पहले 50 लिख लेते हैं। एक थैली में यहाँ पे 50 पैसे, मैंने 50 भी लिख दिया, 25 पैसे, 25 पैसे और उसके बाद 10 पैसे। 3 प्रकार के सिक्के हैं, ऐसे लिख लिया आपने, जो सवाल ने आपको बताया है। सही है? फिर कह रहा है इनका अनुपात 5:9:4 होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा 5 और यहाँ पे अनुपात 9 और यहाँ पे अनुपात लिखा 4। ये बड़े आराम से इतना तो हर कोई लिख सकता है, मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सही है? अब आप ऐसे देखना कि 50 पैसे का 5 सिक्का, सही है? 50 पैसे का अगर 5 सिक्का जोड़ लोगे तो कितना बनेगा? भाई 50 पैसे का 2 सिक्का लिया तो 1 रुपया, फिर 4 सिक्का लिया तो 2 रुपया और 5 सिक्का लिया तो कितना बनेगा? आप कहोगे सर ये बनेगा 2.5 रुपया। ओके, चलो मैंने लिख दिया। 25 पैसे का 9 सिक्का लोगे तो कितना बनेगा? तो 25 पैसे का अगर आप 4 सिक्का लेते हो तो 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्का लोगे तो 2 रुपया बनेगा और 9 सिक्का लोगे तो 2 रुपया और 25 पैसा बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? प्लस 10 पैसे का 4 सिक्का लोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 40 पैसा बन पाएगा। इतनी बात शायद अब सबको समझ में आ गई होगी। अब इन सबको जोड़ लेना है। देखो आपको जोड़ने, मैं तो डायरेक्ट जोड़ दूंगा, लेकिन आपके लिए मैं समझा रहा हूं कि 2.5 रुपया आपने जोड़ा, 2 रुपया 25 पैसा जोड़ा, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, फिर दशमलव 40 ऐसे रखना है। देखो यहाँ पे 5, 4 2 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, मतलब 5 रुपया 15 पैसा बना। टोटल वैल्यू इसकी 5 रुपया 15 पैसा बनी, 5 रुपया 15 पैसा। और सवाल बता रहा है कि इसमें कुल कितना है? 206 रुपया है। तो यही 5 रुपए 15 पैसे की वैल्यू आप क्या रख दो? 206 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकल जाएगा 206 बटे 5.15। अब आप कहोगे सर कि ये तो कैलकुलेशन में चला गया, 5.15 से मैं इसको काटूं कैसे? कोई भी सवाल हो अपने आप को हल करने का जुगाड़ वो स्वयं देता है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं कि देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा दें तो इस दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। अब काम खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देखो ये 500 है, तो 500 का अगर 4 बार करोगे, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 4 बार करोगे 500 का तो 2000 पहुंच जाएगा, और 15 का 4 बार करोगे तो 60 पहुंच जाएगा। मतलब ठीक बार 215 से करोगे कितनी बार? 4 बार, 5 चौका 20, 15 चौका 60, 4 बार करोगे ना तो 2060 हो जाएगा। एक जीरो ये है तो फिर एक जीरो उतार दो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या मिल गई? यहाँ पे 40 मिल गई। इतनी बात समझ में आई होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब 40 मिल गई, जो कुछ सवाल पूछेगा बड़े आराम से बता सकते हो। वो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा, आप सीख जाओगे। अब देखो यहाँ पे जो अनुपात है उसी से गुणा कराना है। देखो 50 पैसे के सिक्के का 5 अनुपात है तो गुणे में 40 करोगे, 4 पंचे 20, 200 सिक्का ये हो जाएगा। सही है? इसका 9 अनुपात है तो गुणे में 40 करोगे तो 4 9 36, 360 सिक्का ये वाला हो जाएगा। ध्यान से समझना। सही है? और ये 4 अनुपात इसका है तो 40 करोगे तो 4 चौके 16, 160 सिक्का ये हो जाएगा। 200, 360, 160, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, बहुत इत्मीनान से सिखा रहे हैं आपको कि सीखने में जरा भी दिक्कत ना हो। आप कहोगे सर एक आध सवाल और करा देते, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक सवाल मैं और कराता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सवाल कह रहा है, बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से सीखना इसको। कह रहा है कि 130 रुपया की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान सिक्के हैं, मतलब उनका अनुपात जो है ना वो समान है। यहाँ पे ऐसे लिखना, जैसे 50 पैसे का सिक्का है उसके बाद 10 पैसे का सिक्का है और उसके बाद 5 पैसे का सिक्का है, लेकिन अनुपात क्या है? सेम है। ये 1:1:1, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि उनका अनुपात क्या है? समान है, समान सिक्के। सही है? फिर कह रहा तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, मतलब टोटल संख्या कितनी होगी? बहुत आराम से, प्रत्येक प्रकार के मतलब जब समान है तो उतना ही उतना बराबर बराबर होगा, और बराबर बराबर होगा तो देखो 50 पैसे का एक सिक्का वो तो होगा कितने का? 50 पैसे का ही होगा। ये 10 पैसे का हो जाएगा एक सिक्का और ये 5 पैसे का हो जाएगा एक सिक्का। सही है?
तो 50, 10, 60 और 5 कितना 65, टोटल 65 पैसे का हो गया ये टोटल सिक्के। और 65 पैसा यहाँ पे टोटल कितना है 130 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 130 बटे में 10.65। अब काटने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सवाल ही वैसा बनता है कि आपसे कटेगा आराम से। देखो, दो दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर 2 अंक उतारो जीरो का, ये कट जाएगा। अब देखो 65 से 2 बार में काटोगे ना, 65 दूना 130, 2 जीरो है, 2 जीरो उतार दो, सही है। अब यहाँ पे सबका अनुपात तो सेम ही है, यहाँ पे 200 से गुणा करोगे तो ये सिक्का भी 200 हो जाएगा, यहाँ भी 200 से गुणा करोगे ये सिक्का भी 200 हो जाएगा, यहाँ भी 200 से गुणा करोगे ये सिक्का भी, मतलब सभी प्रकार के सिक्के समान रूप से हैं और टोटल कितने हैं 200 200, सभी 200 200। अगर कुल सिक्के पूछता तो 600 हो जाता, सही है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक सवाल हम और ले लेते हैं क्योंकि कभी-कभी मूल्य ना देके सिक्कों की संख्या दे देता है कि कुल इतने सिक्के हैं। अभी तो रुपए दे रहा था। यहाँ पे देखो सवाल ये कह रहा है कि 1 रुपए, ध्यान देना, यदि 372 सिक्के हैं, यहाँ पे 372 रुपया नहीं बता रहा है, यहाँ पे सिक्के बता रहे हैं। 372 सिक्के कितने-कितने के हैं? 1 रुपए के और 50 पैसे के और 25 पैसे के, ऐसे ये इतने हैं। और उनका अनुपात दे रहा है कितना? 13 अनुपात 11 अनुपात 7 ये दे रहा है। अब इसमें समझना, लेकिन वो 372 सिक्के दे रहा है, सिक्के, मतलब यही अनुपात का योग दे रहा है। वो कह रहा है टोटल 372 सिक्के हैं। 372 रुपया बोलता तो मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करता, लेकिन 372 सिक्के दे रहा है तो हम इसी अनुपात को जोड़ लेंगे यहाँ पे, इसको 13 और 11, और देखो 13 7 20 और 11 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और यही 31 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे 372 रख देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 372 बटा 31। अब इसको काटोगे, देखो 31 से काटोगे एक बार पहले जाएगा, सही है। तो यहाँ पे बचा 6, 31 दूना 62, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 12। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 गुणे 11 आप 132 बहुत आराम से कर देंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना इस सवाल में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो। और गारंटी लेते हैं यार 1 रुपया कहीं ना खर्चा करो। हम टॉपिक वाइज इधर करा रहे हैं, बस आपके पास बुक हो तो जो चीज मैं यहाँ पे कराऊँ ना उस टाइप का क्वेश्चन आप उधर हल करो। नहीं समझ में आता पूरा का पूरा क्वेश्चन आप छाप दो, वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचेगा ना उसको मैं फिर कराऊंगा अगली वीडियो में शामिल करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं साथ साथ में आपको एक काम भी देता हूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 225 रुपया की एक राशि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इसकी संख्याएं उसी क्रम में 8 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए मेरे दोस्त, सही है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगली वीडियो हमारी अगले चैप्टर पे आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।